आप देख रहे हैं समाचार भारती, राष्ट्रहित सर्वोपरि। बाहुबली ब्रजभूषण शरण सिंह और धनंजय के बीच में घूम गई पूरी राजनीति। जौनपुर में क्यों बैठ गए चुप धनंजय, हो गई गुप्त डील। माया पर लगे बी टीम के आरोप, श्रीकला ने साध ली चुप्पी, खामोशी की खुल गई पोल। जौनपुर का इलेक्शन हुआ दिलचस्प। बाहुबली क्यों बैठ गया चुप, अमित शाह के दौरे ने बदल दी यूपी की राजनीति। दो बाहुबलियों का मिला बीजेपी को साथ, तो माया ने खींच लिया धनंजय से हाथ। एक तरफ इस लोकसभा चुनाव में क्षत्रिय संगठन नाराज चल रहे हैं, बीजेपी पर आरोप और प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। इन सबके बीच उत्तर प्रदेश के दो बड़े बाहुबली क्षत्रिय नेता ब्रजभूषण शरण सिंह और धनंजय सिंह सत्ता के केंद्र बिंदु पर सबसे अहम किरदार के रूप में नजर आ रहे हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह की नाराजगी किसी से छिपी नहीं थी। महिला पहलवानों के आरोपों के बाद ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे को टिकट दिया जाना और उसके बाद धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला का टिकट काट कर श्याम सिंह को चुनावी मैदान में उतारना, ये कुछ ऐसे घटनाक्रम है जो उत्तर प्रदेश की आम जनता को सोचने और समझाने पर मजबूर कर रहे हैं और साथ ही खड़े कर रहे हैं तमाम सवाल। और उन्हीं सवालों का जवाब देगी आज समाचार भारती की ये स्पेशल रिपोर्ट। दरअसल बीते 2 महीने पहले से लगातार जौनपुर की धरती पर कृपाशंकर की एंट्री होने के बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि धनंजय सिंह निश्चित तौर पर भाजपा के लिए एक बहुत बड़ा अवरोधक बनकर सामने आएंगे। बड़ी मजबूत स्थिति के साथ श्रीकला चुनावी मैदान में उतरी। हुंकार भरी और मायावती का हाथ धनंजय सिंह के सिर पर इनडायरेक्ट वे में आ भी गया, वो भी श्रीकला के जरिए। लेकिन अचानक श्रीकला का टिकट कटने से जहां एक तरफ मायावती पर धनंजय सिंह ने आरोप लगाया कि जानबूझकर उनकी पत्नी का टिकट काट दिया गया, तो वहीं माया की पार्टी बहुजन समाज पार्टी की तरफ से भी ये बयान आना कि श्रीकला ने खुद ही टिकट वापस लिया है। इन दोनों ही सवालों के बीच सिर्फ एक बात आम जनता के दिल में खटक रही है, और वो बात है कि आखिर इतनी बड़ी बाहुबली की पत्नी होने के बावजूद श्रीकला ने दलीय चुनावी मैदान में क्यों नहीं खड़ी हुई। दरअसल अमित शाह का इसी चुनावी उठापटक के बीच उत्तर प्रदेश का दौरा काफी अहम माना जा रहा था। इसी दौरान क्षत्रिय राजनीति का केंद्र बिंदु बनकर नया तैयार हुआ, जिसकी वजह से कैसरगंज से लेकर जौनपुर तक बीजेपी ने अपनी पिच को पूरी तरह से साफ कर लिया। ब्रजभूषण शरण सिंह के संबंध धनंजय सिंह से काफी बेहतर रहे हैं और जौनपुर में कृपाशंकर सिंह को भाजपा प्रत्याशी बनाए जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी को धनंजय का दबदबा एक एहसास के रूप में सामने आने लगा था। धनंजय सिंह की जमानत होना और जेल से बाहर आने के तुरंत बाद श्रीकला का चुनावी मैदान से बाहर जाना, सूरत में निर्विरोध चुने जाने की भाजपा की पॉलिसी को दबाव की राजनीति के रूप में उत्तर प्रदेश में बयां करता दिखा है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अमित शाह के आने के बाद ये पूरी तस्वीर अचानक ही बदल गई। लेकिन इसके पीछे एक वजह ये भी सामने आ रही है कि कहीं मायावती वाकई में तो नहीं बीजेपी की बी टीम है। फिलहाल मामला कुछ भी हो, लेकिन इस बार जौनपुर का चुनाव इतना आसान नहीं है। इसके लिए पिछले चुनावी रिजल्ट्स और फ्लैशबैक में चलना होगा। पार्टी के नेता पूरे घटनाक्रम के पीछे साजिश की आशंका जताते हुए सवाल उठाते हैं कि आखिर कौन नहीं जानता कि सूरत लोकसभा सीट पर निर्विरोध निर्वाचन के लिए किसने क्या किया। धनंजय की पत्नी ने चुनाव लड़ने से इनकार किया हो या फिर उनका टिकट कटा। बसपा के लिए अब जौनपुर सीट पर जीत की राह इतनी आसान नहीं है। पिछले चुनाव में सपा से गठबंधन के चलते बसपा के श्याम सिंह यादव ने 80,936 मतों के अंतर से जीत दर्ज की थी। वर्ष 2014 के चुनाव में भाजपा 1,46,000 मतों के अंतर से जीती थी। सीट के जातीय समीकरण और भाजपा और सपा के प्रत्याशियों को देखते हुए माना जा रहा है कि अब श्याम सिंह यादव के मैदान में उतरने पर भाजपा को फायदा और समाजवादी पार्टी को नुकसान भी हो सकता है। तभी जुबान से बसपा नेताओं का ये भी कहना है कि जिस तरह से प्रत्याशियों की घोषणा के बाद टिकट बदले जा रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी को नुकसान ही हो रहा है। ऐसा लगता है कि बसपा जीतने के लिए चुनाव नहीं लड़ रही है। यानी इस पूरे घटनाक्रम में भारतीय जनता पार्टी का कृपाशंकर सिंह को मैदान में उतारना और अचानक बहुजन समाज पार्टी का कथित तौर पर यह कहना कि श्रीकला ने टिकट खुद वापस कर लिया है और वो चुनावी मैदान में नहीं उतरेंगी। लेकिन उधर धनंजय सिंह का ये कहना कि मायावती ने टिकट काट कर अच्छा नहीं किया, इन दोनों ही बातों के बीच में अगर देखा जाए तो आम जनता की नज़र से एक बात और भी छिप रही है, और वो तथ्य ये है कि ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे करण भूषण को टिकट मिला है। ब्रजभूषण शरण सिंह शांत बैठ गए हैं। अमित शाह का उत्तर प्रदेश दौरा हुआ था और उसके बाद धनंजय सिंह की रिहाई और फिर श्रीकला का बड़ी शालीनता के साथ चुनावी मैदान में चुप बैठ जाना, ये कुछ तीनों प्रकरण ऐसे हैं जो ये बयां कर रहे हैं कि इनका कनेक्शन
आपस में कहीं ना कहीं जरूर है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जिस तरह से अभय सिंह ने धनंजय सिंह को अभी हाल ही में अपने रडार पर लिया था और अभय इस समय खास पावर रखते हैं, और उधर ब्रजभूषण शरण सिंह के संबंध धनंजय सिंह से काफी बेहतर है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ब्रजभूषण शरण सिंह को ही ये जिम्मेदारी दी गई हो कि धनंजय सिंह को शांत कराकर जौनपुर में बीजेपी की सीट का रास्ता पूरी तरह से साफ कर दिया जाए। समाचार भारती के लिए मनीष गुप्ता की स्पेशल रिपोर्ट। आप देख रहे हैं समाचार भारती, राष्ट्रहित सर्वोपरि।